तंत्र, योग और भक्ति ये 3 धाराएं हैं धर्म की, और इसमें से आपने कहा कि तंत्र ही आज के दिन में आपके हिसाब से एकमात्र रास्ता है, और योग के बारे में आपने कहा है कि इससे नहीं हो सकता। तो कृपया इस बारे में समझिए कि योग से क्यों नहीं हो सकता और सिर्फ तंत्र से ही क्यों हो सकता है, ये जरा आप समझिए। देखिए, मार्ग जैसे मैंने कहा 3 हैं, तो भक्ति, योग और तंत्र। तो मैं इसमें आज की तारीख में योग से इनकार करता हूं। भक्त आज भी हो सकते हैं, ये रेयर ऑफ द रेयर है ना, जबकि भक्ति का समय नहीं है, क्योंकि हमें किताबों के माध्यम से जानकारियां बहुत मिल गई, जानकारियां संदेह लाती, लेकिन फिर भी कोई लोग हैं जो जानकारियों को नहीं खड़ा करते और उससे बच जाते हैं, तो ऐसे लोग भक्त हो सकते हैं। लेकिन जो मार्ग हैं जिसमें संकल्प की या साधना की जरूरत पड़ती है, तो वो है तंत्र के और योग के। अब पहले तो, इससे पहले कि जब आप समझें कि मैं क्यों कहता हूं कि योग नहीं काम का हो सकता, तो उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि योग किस तरीके से काम का हो सकता है। ठीक है, देखिए, योग की पूरी अवधारणा जो थी वो थी अपने आप को किन्हीं खास तरीके के नियमों में ढाल के दिनचर्या बनाने से। योगी की एक दिनचर्या होती थी, योगी का एक ढंग होता था, योगी का एक उठने बैठने का सलीका होता था, और योगी के इन सारी चीजों के पीछे एक चीज कॉमन होती थी, और वो होती थी उसको संकल्प की शक्ति। ठीक है, और संकल्प की शक्ति किसी भी आदमी की पूर्ण तभी हो सकती है जब उसके अंदर नेगेटिविटी किसी प्रकार की ना हो। तो योग ने ऐसे कई मार्ग बताए, अष्टांग मार्ग की बात की, बुद्ध के अष्टांग मार्ग से योग को समझा जा सकता है, लेकिन उसमें सबसे पहले ही जो है वो जो काम करते हैं वो सबसे पहले सांसों पे काम करते हैं। सांसों पे काम क्यों करते हैं, इसको थोड़ा समझ लेना जरूरी है। इंसान के पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरीके के थॉट्स को चलने के लिए 2 तरीके के एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। जो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीजन पे चलते हैं, जो पॉजिटिव थॉट हैं वो ऑक्सीजन पे चलते हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड पे चलते हैं। तो यदि आपके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बनी रही, तो आपके थॉट जो हैं वो बीच बीच में नेगेटिव होते रहेंगे। और योगी को 100% पॉजिटिव थॉट चाहिए, वो किसी वक्त भी टिला, अगर हिल गया तो वो गया, वो फिर गिर गया। वो उसके एक तरीके से, अगर योगी है, संकल्पवान है कि मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, और किसी वक्त उसे आया खा के देख लेते हैं यार इसमें क्या है, तो यदि एक बार भी उसने ऐसा कर लिया तो उसकी हालत ऐसी हो जाएगी कि फिर वो कभी खड़ा नहीं हो सकता। योगी इसलिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है मामला, इतने संकल्प को साधना। और आज के हम जो दूषित वातावरण में सबसे ज्यादा पाते हैं कि हम 100% ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते। हम कितना भी प्रयास कर लें इस पृथ्वी पे, आज की तारीख में 100% ऑक्सीडाइज होने का कोई उपाय नहीं। तो जब आप 100% ऑक्सीडाइज नहीं होंगे और आपके चित्त में, आपके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सदा बनी रहेगी, मैं परसेंटेज में ना भी कहूं तो लगभग ये समझ लीजिए कि 40% तो बनी रहती कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। 40% भी आपके नेगेटिव विचारों को आकर्षित करेगा। आप खुद ही देखिए, आप आज की तारीख में जितने भी साधकों को जानते हो, जो ध्यानी या साधक जो भी कह लीजिए, इनमें से सभी ऐसे हैं जिनके थॉट्स रोज ही कहीं ना कहीं बदलते रहते हैं। कभी ये कर लूं, कभी वो कर लूं, कभी ये साधना कर लूं, कभी वो कर लूं। तो ये सारी चीजें बदलने वाले प्रोसेस हैं, और योगी के लिए बदलने वाला प्रोसेस घातक है। इससे उल्टा तंत्र में दूसरी बात है, तंत्र में क्या होता 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 है
तंत्र में बदलाव की स्वीकृति ही मार्ग है। तंत्र कहता ही ये है कि हम अपने शरीर को जो है सुन के चलेंगे। तो शरीर में कभी अगर नमक खाने का मन कर रहा है तो वो नमक खा लेगा, कभी अगर तीखा खाने का मन कर रहा है वो तीखा, और कभी नॉनवेज खाने का भी मन कर सकता है तो वो नॉनवेज खा सकता है, क्योंकि उसने शरीर को सुना। इसलिए उसके लिए कोई कृत्य जो है बाधक नहीं है। लेकिन योगी की सारी विधियां कृत्यों पे खड़ी हुई हैं। योगी साफ वस्त्र पहनता है, योगी के वस्त्र सफेद होने चाहिए। योगी को अगर गंदा वस्त्र मिल जाएगा उसको चिड़चिड़ाहट हो जाएगी। योगी एक टाइम से उठेगा। योगी को किसी का भी अनुचित व्यवहार भाएगा नहीं। योगी को अगर प्रणाम करना है तो प्रणाम ही स्वीकार करेगा, हेलो हाय से वो राजी नहीं है। तो योगी को या तो बिल्कुल ऐसी जगह अपना क्षेत्र बना लेना चाहिए जहां 100% वो ऑक्सीडाइज रहे और जहां पे दूसरा व्यक्ति प्रवेश भी ना करे, वो अपना ही जगत बना ले। पहले के समय में योग आसान इसलिए हो जाता था क्योंकि हमारे पारिवारिक व्यवस्था में लोग सहयोग करने को राजी होते थे। आज तो आपके बच्चे ही आपसे राजी नहीं होंगे। आपको अपने व्यवहार को बच्चों के मूड के हिसाब से बदलना भी पड़ता है। लेकिन योगी तो वो होता है जो बच्चों का मूड अगर व्यवहार से अलग जाए तो वो गर्दन भी काट सकता है कि मैं इसको राजी ही नहीं हूं, मेरे सामने मेरा बेटा मर भी जाए लेकिन मैं इसकी बात नहीं मानूंगा गलत। क्योंकि अगर उसके लिए मान ली तो फिर चित्त में एक संदेह जन्मेगा कि अपने लिए भी मान सकते थे। जैसे बहुत से लोग हैं, आप बहुत से नेता देखिए, बहुत से नेता डिक्टेटर टाइप के हो जाते हैं। वो इसलिए डिक्टेटर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जो सोचते हैं वो सही सोचते हैं। जैसे हिटलर, मैं हिटलर को योगी कहूंगा, वो इस पृथ्वी पे होने वाला अंतिम योगी था। और वो योगी ऐसा था कि उसे लगता था कि वो जो कर रहा है सात्विक, समय से उठता था, समय से चलता था, समय से बात करता था, डिसिप्लिन उसकी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा था। तो अंतिम योगी तो हिटलर था। फिर हिटलर का हश्र देख लीजिए, क्योंकि सब उससे राजी नहीं थे, पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई थी। तो अब तो और ज्यादा मामला गड़बड़ हो गया। हिटलर के समय में कम से कम उसके साथ के कुछ लोग तो राजी हो गए थे उसको चलने देने के लिए। आज तो वो भी नहीं मिलेंगे। आज तो देखो ना, हिटलर का छोटा प्रारूप मोदी जी हमारे यहाँ हैं, केजरीवाल जी हमारे यहाँ हैं, उनके टांग घसीटने वालों की कोई कमी है? ये कुछ कर पाएंगे? कहने का मतलब ये है कि योगी चित्त जो है, एक तो उसकी सात्विकता और दूसरा उसका डिसिप्लिन, ये दो ही पांव होते हैं उस पे जिसपे उसका शरीर खड़ा होता है। लेकिन डिसिप्लिन अपने तक सीमित हो तब भी एक बात है, डिसिप्लिन दूसरों पे भी लागू हो जाता है। तो जब तक पूरी पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था इसके लिए राजी ना हो, योगी होना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। या तो फिर वो पहाड़ों पे चला जाएगा, या तो वो कतई अलग ही भाग जाएगा। लेकिन फिर ये प्रश्न पूछने का मतलब नहीं रह जाता अगर मैं कहूं कि चलो पहाड़ों पे पहुंच के हो सकते हो तुम योगी। लेकिन फिर ये प्रश्न पूछने का मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि ये प्रश्न तो रिकॉर्ड होके उन लोगों के बीच जाएगा जो पहाड़ पे जाना नहीं चाहते। तो जहां भी हो वहीं हो सकते हो, इसका उपाय जो है वो तंत्र है। इसलिए मैं तंत्र से राजी हूं। असंभावना तो किसी चीज की नहीं होती। जब मैं कहता हूं कि मैं राजी हूं तो मैं कह सकता हूं कि जितने तरीके के लोग ये प्रश्नों की खोज में हैं, उतने तरीके लोगों के लिए तंत्र ही मार्ग है। रेयर ऑफ द रेयर कोई योगी हो भी सकता है, लेकिन वो फिर ऐसा ही होगा कि भाग ही गया जंगल, वो आपको नजर भी नहीं आएगा। और जब जंगल से वापस आएगा, वो जंगल से वापिस ही नहीं आएगा। अगर आएगा तो क्योंकि योगी की पूरी अवधारणा जो है वो कहीं निकलने की है ही नहीं। योगी की अवधारणा कहीं निकलने की है ही नहीं। योगी तो फिर अपने में ही पूरा डूब जाएगा और वो अपने ही बनाए हुए नियमों के बीच एक छोटा सा एक उसका ही अपना राज्य हो जाता है जिसके बीच वो जीता है। अगर हिमालय पे भी जाएगा तो वो वहां पे भी एक दायरा बना लेगा कि ये मेरा घर है।
और वहां पे वो वैसी साफ सफाई और सब रखेगा, वो योग की। और अगर वो वहां हिमालय पे पहुंच के पत्ते खाता है, हिमालय पे पहुंच के वो एक अलग तरीके से योग की धारणा खड़ी करता है, तो वो शब्द ही योगी होगा, वास्तव में तो वो तांत्रिक हो गया। भाई अगर उसने वैचारिक शुद्धि और संकल्प, इन दोनों में से किसी एक को उसने त्याग दिया, तो फिर वो योगी रहा ही कहां। और अगर इन दोनों चीजों को उसने साधा, तो उसे अपनी व्यवस्था पूरी खड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि परीक्षा भी तो कहीं होनी चाहिए ना। योगी का मतलब योग करने वाला नहीं होता। योगी का मतलब नहीं है कि जो आदमी प्राणायाम कर रहा है वो योगी है। प्राणायाम एक हिस्सा है योग का, पहले शरीर शुद्धि और सब। और फिर एक बात और जान लीजिए, वो बड़े गजब की है। योग की एक धारणा ये भी कहती है कि जब कोई व्यक्ति अपने शरीर को पूर्णता साध लेता है, पूर्णता शुद्ध कर लेता है और हर तरीके के आसनों का उपयोग कर सकता है, तो योग अपनी एक्सट्रीम अवस्था पे पहुंच के नृत्य बन जाता है। ये सुना आपने? ये भी धारणा है। मैं थोड़ा सा मुझे नाम नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये विचार मेरे सामने से गुजर चुका है, कहीं मुझे बताया था किसी ने, तो मैं उसके आधार पे कह रहा हूं। और वो जिन्होंने बताया था वो झूठ नहीं बोल रहे होंगे। तो योग में अगर आप खोज करेंगे तो ऐसा मिल जाएगा कि योग की अवधारणा जिस दिन अपनी एक्सट्रीम पे पहुंचती है तो नृत्य बन जाती है। नटराज तांत्रिक नहीं थे, नटराज योगी थे। नटराज की जो प्रतिमा है वो योग की अधिकतम ऊंचाइयों को उपलब्ध हुए व्यक्ति की है। तो नटराज जैसी स्थिति हो जाती है। तो ऐसी हालत में अंत में तो वो फिर तांत्रिक ही हो गया। योग भी अंत में पहुंच के तंत्र ही हो गया, पहुंचा तंत्र पे ही। देखिए कितना भी संकल्प साधेंगे, कितने भी आप संकल्प को साध लीजिए, आखिर अंत में आप जब अपने निकट आएंगे तो आपके पास 5 इंद्रियां ही बचेंगी जो आपसे बाहर हैं। जैसे मैं बार बार कहता हूं, सबसे केंद्र में है कॉन्शियस। कॉन्शियस को शरीर जब मिला तो 5 इंद्रियों का जोड़। 5 इंद्रियों को चलाती हैं 10 ज्ञानेंद्रियां। 10 ज्ञानेंद्रियों की कुछ हैं आदतें, और वो आदतें जब वो लगातार जीता है तो मन बन जाती हैं। तो इतनी लेयर्स हैं जिनको शुद्ध करके कोई आत्मा तक पहुंचता है। तो अगर वो शरीर में है तो 5 इंद्रियां तब भी बच जाती हैं। योगी भी सब तरीके के प्रयास करके मन अन को समझ के अंत में शरीर पे ही पहुंच जाता है। और फिर वो कह सकता है कि 5 इंद्रियों को जो व्यक्ति कब्जे में ले लेता है उसकी छठी आत्मा और छठी इंद्री डेवलप हो जाती है। छठी इंद्री मतलब कॉन्शियस। तो योगी कहता है कि 5 इंद्रियों को कंट्रोल में करने से छठी इंद्री डेवलप होती है, क्योंकि उसने कंट्रोल का ही रास्ता अपनाया। और तांत्रिक कहता है कि 5 इंद्रियों का सहज स्वीकार, 5 इंद्रियों के साथ की गई मैत्री छठी इंद्री डेवलप कर देती। लौट फिर के बाद वहीं आ गई। आओगे तो लौट के घर, घर वापसी ही उपाय है, घर वापसी ही आना पड़ेगा। उड़ जहाज का पंछी फिर जहाज पे आवे, कहीं भी उड़ जाओ जहाज पे ही लौटना पड़ेगा। समुद्र में और कोई रफ्तिया नहीं मिलेगा, जहाज पे ही आओगे। तो कॉन्शियस तक ही सबको जुड़ना पड़ेगा। तो मेरे देखिए तो बस यही है कि तंत्र सबसे बढ़िया मार्ग है। जब इंद्रियों को तक ही पहुंचना है अंत में, तो क्यों इतनी अकड़ कर करा के पहुंचना, स्वीकार करके पहुंचो। जब रास्ता चलना ही है तो जितना आनंद से चला जा सके उतना अच्छा, क्यों विषाद करना। तांत्रिक जो है वो ज्यादा विषाद नहीं करते, तंत्र विषाद नहीं करता। तंत्र आपको सहज जीने देता है, ना वो सेक्स से लड़ता है ना वो किसी चीज से लड़ता है। लेकिन योगी तो जिंदगी को बिल्कुल नरक बना डालता है। वो तो अपने को ही नहीं पड़ोसी को भी जाके लेक्चर पिलाने लगता है। तो ये तो रास्ता खराब करने वाली बात हुई। सबसे लड़ झगड़ के तुम पहुंचे भी तो तुमने क्या पाया? सारे रास्ते तो तुमने विषाद किया।
मेरे देखे जो आप योगी के बारे में कह रहे हैं, ये हो सकता है कि जो योगी आज मतलब जो योग ने जिन्होंने योग को ठीक से समझा नहीं, वो शायद ऐसा करते हैं, या सब योगी ही ऐसा करते हैं। देखिए, मैं सब योगियों की बात जब कहूंगा तो इसको ऐसे समझ लें, थोड़ी देर के लिए बुद्ध को देख लें। बुद्ध योगी थे, लेकिन पूरे वक्त वो नियम कानून को पालन करते थे। भाई वो पूरे वक्त नियम कानून को पालन करते वक्त जरा बुद्ध की साधना की कोई जानकारियां आप दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि वो पालन करते रहे। जो गुरु ने कहा वो मान लिया। उन्होंने कहा उपवास करना है तो पूरे उपवास किए, नियम के पूरे पक्के, हर चीज के पक्के। तो बुद्ध की तो पूरी हालत ही खराब हो गई उसमें। और बुद्ध से बड़े आप कहां योगी हो सकते हैं? लेकिन अंत में पाया कैसे? अंत में मिला तांत्रिक होके। स्वभाव तो योगी का था ना, लेकिन योगी के स्वभाव को भी पाना तब हुआ जब 5 इंद्रिय के तल पे सहज स्वीकृति आई। जब यही कह पड़े कि बस हुआ, बहुत हुआ। जिस शरीर को इतना कमजोर कर लिया कि एक नदी पार नहीं होती, तो भवसागर कैसे पार करेंगे इससे? स्वामी जी, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो स्थिति बुद्ध की तब आई जब उन्होंने उसके पहले इतनी परिश्रम किया, जो भी श्रम किया। मैं श्रम की बात से इनकार नहीं करता। मैं बुद्ध के श्रम के बाद की थकान को ही कहता हूं कि वो है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि थकान जरूरी लानी पड़े। आप थोड़ा समझे ना, मेरा प्रश्न आपने जब किया है तो इसका उत्तर निकल के उन तक पहुंचता है जो अभी आरंभ करने वाले हैं। अगर ये उत्तर उन तक पहुंचता हो जो योगी हो गए हों, तो किसी काम का नहीं किया। अगर जो योग की तरफ बढ़ गए वो क्या काम का है? वो तो अपनी अकड़ में रहेंगे, वो तो मेरी भी नहीं सुनेंगे। और मेरी सुन लिया तो फिर योगी नहीं। भाई पक्की बात है, जिसने मेरी सुन ली वो योगी नहीं, और जिसने मेरी नहीं सुनी और जो शुरुआत करने जा रहा है, मैं उसके सामने चुनाव का अवसर दे रहा हूं कि यही। और ये बात पक्की बता देता हूं, आप मेरे सामने लेके भी आइए, मैं सहज होके बोल रहा हूं, तब तक तो मैं योग पे ऐसा बोल रहा हूं, लेकिन अब मैं पक्का बोल रहा हूं। लेके आओ किसी योगी को जो मेरे सामने आके कहे कि उस पूर्ण है। और सात्विकता का दिखावा तो कर सकता है पूर्णता में, वो ये तो कह सकता है देखो मैं अच्छे से रहता हूं, मेरे कपड़े ऐसे हैं। बात योग की बहुत लोग अनुसरण कर रहे हैं, पहुंच कोई नहीं रहा, क्योंकि सभी योगियों को संदेह है। अंदर स्कंद धक्के मारे पड़े हैं, स्त्रियों की याद सताए पड़ी हैं, परेशानियां बढ़ रही है पूरी। तो स्वामी जी, योग भ्रष्ट तो है, मैं मान लिया, किंतु क्या तांत्रिकों में ऐसा नहीं है? तंत्र में ऐसा नहीं है? तंत्र में भ्रष्टता तो है, लेकिन तंत्र में एक सूत्र है गहरे में कि भ्रष्टता से भी राजी हुआ जा सकता है। तंत्र सिर्फ एक बात पे आके बहुत मूल्यवान हो जाता है, और वो ये कहता है कि चलो जो हो गया, अपने पे संदेह क्यों करना, सब परमात्मा का ही तो है। ये बात कह के हम अपनी बुराइयों से भी थोड़ी देर के लिए पल्ला छुड़ा सकते हैं। ये बात ऐसी ही है कि जैसे कि अपने पैर में बेड़ी बांध के, गिल्ट रख के कोई भी यात्रा नहीं की जा सकती। और तंत्र के मार्ग में इस बात की खासियत है कि जो कर्म गिल्ट हो सकते हैं, उनकी भी स्वीकृति से वो पिघला के छोटी की जा सकती है, गिल्ट नहीं बचेगा। आप समझो, उस रास्ते पे तो गिल्ट के बाद का कोई मार्ग नहीं है। कोई योगी अगर योग की साधना कर भी रहा है ना, भले ही अभी तो कुछ ना हुआ, लेकिन मैं उससे प्रश्न कर लेता हूं, क्या तुम 1-2 बार अपने नियमों को तोड़ के योगी बचे रह सकते हो? मेरी आंख में आंख मिला के कोई बता दे। कोई नहीं रह सकता। लेकिन मैं ऐसा कहता हूं कि अगर मेरे पास कोई तंत्र का साधक आए और वो कहे स्वामी जी कल रात को ऐसा हुआ कि स्वप्न दोष हो गया, तो मैं उससे कहूंगा कोई बात नहीं यार, खत्म कर, हो गया, ये तो सहज सी क्रिया है, ये तो अस्तित्व का हिस्सा है, मैं उसका विज्ञान बता दूंगा और वो सेटिस्फाई होकर चला जाएगा मुस्कुराता हुआ। लेकिन कोई योगी को अगर ऐसा हो जाए तो सोचो, गिल्ट के मारे उसको महीने 2 महीने तक तो अपने से शीशे में शक्ल नहीं दिखाएगा। पर स्वामी जी, मेरे ख्याल से योग की जो आप बता रहे हैं, वो योग को न समझने वाले योगी की आप शायद बात कर रहे हैं। समझने वाले योगी कैसे हो? मैंने पतंजलि योग सूत्र थोड़ा बहुत पढ़ा है, और उसमें ऐसा है कि आप जो भी अष्टांग नियम की बात कर रहे हैं, अष्टांग, वो कोई ऐसा नहीं है कि वो जो नियम उसमें लिखे गए हैं वो आपको 100% ही पूर्ण करने हैं स्टार्टिंग में। आप पहली बात तो जान लीजिए ना, श्वास पे तो पहला काम करना ही करना है।
पहली प्रक्रिया तो ये है कि हमें अपने कम से कम पूरे शरीर को शुद्धि करनी है, और वो चाहे जल से करें चाहे कैसे भी करें, लेकिन उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रखनी। ये तो पहली क्रिया है ना। पहली क्रिया ही पूरी आप नहीं कर सकते, आप मुझे करके दिखा दीजिए। आप क्या 24 घंटे नाक में लोटा डाल के बैठे रहेंगे? आप 24 घंटे क्या प्राणायाम ही करते रहेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड से इतना घिरा हुआ इस समय प्लानेट है, इस समय पूरा प्लानेट, जो इस समय हम ग्लोबल वार्मिंग की तरफ बढ़ गए, जो कि 1 लाख साल बाद आती है। तो 1 लाख साल का तो पतंजलि का भी इतिहास भी नहीं है। पतंजलि तो सबसे अच्छे समय में हुए, जिस समय सबसे ज्यादा इस समय ऑक्सीडाइड हमारा प्लानेट रहा होगा। आज की तारीख में कहाँ ऑक्सीडाइड है? आज की तारीख में कहीं है ऐसी जगह जहां आप कह सकते हैं जाके मैं पूरा ऑक्सीडाइड हो जाता हूं? तो अष्टांग मार्ग के 8 हम सूत्रों की तो बाद में बात करें, तो पहले सूत्र पे टिक गया के पहले सूत्र पे ही वो राजी नहीं होता। भाई आखिर योग की अगर धारणा पे चलेंगे ना, तो अष्टांग मार्ग का तो आपको अनुसरण करना ही पड़ेगा। तो जब पहले से ही मामला आगे नहीं बढ़ रहा, तो मैं दूसरी सीढ़ी पे तो विचार से भी नहीं कर रहा। इसमें ऐसा है कि 8 जो सीढ़ियां हैं वो ऐसी नहीं है कि एक के बाद एक है। 8 सीढ़ियां आपको साइमल्टेनियसली, यस, ये ऐसा नहीं है कि एक सीढ़ी पार की तो सेकंड सीढ़ी, मुझे मालूम है कि वो साइमल्टेनियस है, लेकिन साइमल्टेनियस को भी तो एक समझना पड़ेगा ना कि यदि आपका ऑक्सीडाइड बॉडी नहीं होगी पूरी, तो आप संकल्प नहीं साध सकते। ये तो वैज्ञानिक प्रमाण के साथ कही गई बात है, और वाकई वैज्ञानिक प्रमाण है इसका। ऑक्सीडाइड तो बॉडी चाहिए, और तब जब ऑक्सीडाइड बॉडी होगी तो आपका संकल्प सधेगा, तो आपके यम उपवास जो भी आप करते हैं उसमें सही तरीके से आप आगे जा पाएंगे। पर सिर्फ क्या केमिकल बेस पे आप संकल्प को ले रहे हैं? स्वामी जी, एक बात तो पक्की है, शरीर के बगैर यदि आत्मा का पता नहीं है, तो शरीर के बगैर तो फिर किसी चीज का पता नहीं है। शरीर तो बेस है, उसको तो सबसे पहले बात करनी पड़ेगी। स्वस्थ शरीर की बात सबसे ज्यादा योग ने की है। योग तो अष्टावक्र को कहीं से भी योगी नहीं मान सकता। योग में तो बिल्कुल पहले स्वस्थ शरीर चाहिए, फिर स्वस्थ मन चाहिए, तब कहीं जाके स्वस्थ आत्मा की बात होती है। तो आज के समय में जब मैं पहले कह रहा हूं स्वस्थ शरीर पूरा नहीं हो सकता, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रसित रहेगा, फिर आपके संकल्पों में रुकावट देने वाली व्यवस्थाएं हो गई हैं। हमने इतने जानकारियों से भर दिया है, हमारे टीवी घरों में आ गए हैं, हमारे सामने हम बैठे होंगे और अभी जो है वो सनी लियोने बैठने कंडोम आ जाएंगी। एक योगी का आप समझ सकते हो क्या हाल होगा उस समय। एक योगी की स्थिति क्या होगी अगर परिवार में बैठ के वो योगी कर रहा है, उसकी आंखें बन जाएंगी, बच्चों से लड़ेगा, तो लड़ाई लड़ने वाले भी तो यात्रा नहीं कर सकता। बस इतना सा फर्क है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि आप जो बात कर रहे हैं वो जिन्होंने योग को ठीक से नहीं समझा उनके लिए कह रहे हैं, और मैं कह रहा हूं कि अगर कोई सच में पतंजलि योग सूत्र जो है उसको देखे और उसको पढ़े, तो उसको कहीं भी उसको ऐसी हठ योगिता जिसकी आप बात कर रहे हैं, हठ धर्मी की जो बात कर रहे हैं, वो नहीं मिलेगी। स्वामी जी, वो मैं कह रहा हूँ, मैं जो बात कह रहा हूँ, फिलहाल तो मैंने पतंजलि योग सूत्र नहीं पढ़ा, मैं स्वभाव पढ़ता हूँ। मैंने योगी का स्वभाव मुझे पता है कि क्या होता है। मुझे आज के जो योग जिन्होंने योग को एक तरह से, देखिए स्वामी जी, वो कर दिया। देखिए स्वामी, मैं फिर कह रहा हूँ, पहले के योगियों की बात कर रहे हैं हम। पहले के योगियों में भी जरा अगर उठा के देखें जिन्होंने योग किए, तो आप देखेंगे या तो उन्हें सहज होना पड़ा, जो वो बहुत बाद में हुए। आप जिस कह रहे हैं कि योगी सहज हो जाता है, तो वो सहज तभी होता है जब पूरे तरीके के नियमों को सहजता से पालन कर लेता है। वो सहज तभी हो पाता है जब वो ये जो है 8 जो अष्टांग नियम है वो एक साथ में लेके चलता है। तो अगर ध्यान नहीं होगा तो वो जो नियम वो कभी पालन कर नहीं पाएगा। मैं वही कह रहा हूँ कि यदि वो 8 नियम सही से पालन नहीं कर पाएगा तो कभी वो सहजता तक पहुंचेगा नहीं। और 8 नियम सहजता से पालन करने के लिए अब व्यवस्था ही नहीं बची, बात वहीं आ गई। 8 नियम सहजता से पालन हो पाए ऐसा एनवायरमेंट नहीं है भाई। ऐसा प्राकृतिक एनवायरमेंट भी धोखा दे रहा है, आपके रहन सहन की स्थितियां भी धोखा दे रही हैं, आपके कार्य भी धोखा दे रहे हैं। आज की तारीख में आप बाहर निकलते हैं तो कहीं भी खाना पीना पड़ता है,
तो यह उपवास भी तो उसमें एक हिस्सा है। उसमें बहुत सी चीजें हैं, खान पान की भी शैली का ध्यान रखना है, सात्विकता भी एक चरण है, ये सब चीजें उसमें हैं। तो पूरा एनवायरमेंट में कह रहा हूँ, नॉट माई नेचर ओनली। सही बात है, ये आप एनवायरमेंट पूरा कह सकते हैं कि आज के जो सपोर्टिव नहीं है, सपोर्टिंग जो है वो तंत्र पर ज्यादा है। मैं वही कह रहा हूं कि आज का एनवायरनमेंट सपोर्टिव नहीं है। सही बात, मैं सिर्फ यही बात कह रहा हूं, बस ये समझाने का ढंग मेरा ऐसा है कि आप सभी तरीके से समझ सकें। और मैं ऐसा थोड़ी ना कि मैंने योग को अगर बुरा कहा या योग को कहा कि मार्ग नहीं है तो मैं परमात्मा के खिलाफ हो गया, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर योग का मार्ग नहीं बचा भाई, अगर बस नहीं मिली है तो ट्रेन पकड़ लो, तुम तंत्र से चल लो, तंत्र का मार्ग है। और तंत्र के मार्ग पे जो एक दिन चलता है वो योगी जैसा नजर आने लगता है, योग के मार्ग पे जो चलता है वो बाद में तंत्र जैसा नजर आने लगता है। पहुंचता तो एक ही जगह। शंकर तांत्रिक थे और देखो महायोगी हैं। तो बात इसकी नहीं है कि हम रस्तों की लड़ाई लड़ें, बात यह है कि मंजिल कैसे मिले। बात सिर्फ इतनी है कि आज की तारीख में आपके लिए सहज क्या है। सहज का मतलब आसान नहीं कह रहा हूं मैं, कहीं भी ऐसा प्रलोभन नहीं दे रहा हूं कि ये मार्ग बड़ा मीठा मीठा है। सहज का अर्थ सिर्फ इतना है जिसके लिए हमारा एनवायरनमेंट तैयार है, वो सहज। जैसे नदी बह रही है तो इस तरफ बहना सहज है, लेकिन बहने के लिए फिर भी ताकत लगानी पड़ेगी, लेकिन अपोजिट बहना सहज नहीं है। इतनी सी बस बात है। जब मैं सहज शब्द बोलता हूं तो सहज शब्द का मतलब कहीं पे भी आसान नहीं समझा जाना चाहिए। मैं आसान नहीं बोल रहा हूं, आसान तो तंत्र भी नहीं है, आसान ही होता तो बात। स्वामी जी, आज का जो समय है, अगर आप समझते हैं कि ये जो सहज जो आप वर्ड कह रहे हैं और तंत्र के हिसाब से वो आप किसी को बोल दें कि भाई आप सहज हो जाओ या एकदम स्वीकार भाव आ जाए, तो ऐसा संभव है? मैं फिर कहता हूं कि संभव नहीं है तब तक जब तक हमने योग की धारणा को भी इसमें शामिल कर दिया। ज्यादातर होता कहां पे गड़बड़ है, हम सब किताबी नॉलेज लेके बैठ जाते हैं, फिल्टर हमारे पास है नहीं। हम सब अब देखो ना, बुद्ध की बातें स्त्रियां मानने विपसना कर रही। अब कोई विपसना स्त्रियों के नेचर को नहीं सूटेबल है, वो उनके लिए नहीं बना, ठीक है। फिर आप देखो कि बहुत से बुद्ध का स्वभाव रखने वाले लोग नृत्य कर रहे हैं, मतलब स्वभाव उनका बहुत है, लेकिन फिर भी उनको जबरदस्ती अब ऐसे ऐसे नाच रहे हैं, जबरदस्ती कर करके शरीर कर्रा करके, तो बात गड़बड़ है। तुम्हारे शरीर के नाचने के ढंग से पता चल जाता है कि तुम्हें नाचने में आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन जबरदस्ती सब चीजें चल रही हैं। तो मामला ऐसा हो गया है कि जानकारियों के भंडार के कारण और फिल्टर ना होने के कारण लोग एक दूसरे को आरोपित करने लगे, संदेह से भरने लगे। और फिर तर्क का खेल है, तर्क इतने अच्छे अच्छे दिए जा सकते हैं कि एक व्यक्ति अच्छा रास्ता चल रहा हो, उसे तर्क दे दे के तुम साले को भटका दो, है ना। तर्की का तो खेल है। तो जब तर्कों के खेल हैं, इसीलिए फिर मैं ऐसे करके बैठा हूं कि मैं इतने अच्छे ढंग से तर्क देना चाहता हूं कि तुम्हें जितने प्रकार के संदेह आते हो मैं उसको तर्कों को देके दूर कर सकता हूं। अगर तुम्हें एक तर्क ने दुखी किया है तो मैं एक अच्छा सा तर्क दे सकता हूं जिससे तुम आगे बढ़ जाओ। मैं सदा से जानता हूं और ये कहता भी हूं कि पानी को बहना नहीं सिखाना पड़ता, बहना तो उसके स्वभाव में है। कोशिश करनी उसके आगे जो रुकावट लगी है उसे हटा दो। तो मैं लोग जहां पे रुक रहे हैं मैं वो हटाने का काम सिर्फ करता हूं। मेरे पास अगर प्रश्न आता है तो चेतना जहां उलझ रही है मुझे उसको हटाने में रस है, ना कि उसको नया रूप देने में। मैं ये जानता हूं यदि मैं हटा लूं तो ये रास्ता जहां बहना है बह जाएगा, रुकावटें नहीं लगनी चाहिए। तो रुकावटें तंत्र में बहुत हैं, तंत्र में रुकावटें हैं और वो तर्कों की रुकावटें हैं। वो तर्कों की रुकावटों को दूर किया जा सकता है, तर्कों से ही किया जा सकता है। लेकिन योग के रास्ते में तर्क की रुकावटें नहीं है, योग के रास्ते में व्यवहार की रुकावटें हैं। और व्यवहार की रुकावटें जो हैं उनको दूर करने के लिए तर्क काम नहीं कर सकते। उनके लिए जो व्यक्ति जी रहा है उसे व्यवहारिक तल पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वो उसी से मामला जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। तो बस इतना सा कारण है कि मैं फिर भी थोड़ा सा तंत्र को बेहतर मानता हूं और मैं योग को आज की तारीख में थोड़ा बेहतर नहीं मानता, एनवायरनमेंट उसके लिए राजी नहीं। बस इस बेहतर से
Audio Jungle.